औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए मुल्की सूरत हाल के मुताबिक वीडियो लेके आई हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे कि आने वाले दौर में हमें क्या नज़र आता है, क्या हालात इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, क्या इस साल में इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं, और अगर इलेक्शन होते हैं तो कौन जीतेगा। इन तमाम चीज़ों पर हम बड़ी ही डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ा बातें डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने मेरी पहली प्रेडिक्शंस देखी, आप लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है दुआ ज़हरा केस, उस पर मैंने वीडियो बनाई और आप लोगों ने देखा कि जैसे मैंने उसके बारे में प्रेडिक्शन की चीज़ों को आपके सामने लेके आई, वो बिल्कुल ऐसे ही होती जा रही हैं। अदालत ने दुआ ज़हरा को दारुल माल में भेज दिया है और चीज़ें बिल्कुल उस तरह से आपके सामने आ गई हैं। इसके अलावा अब मेरी वीडियो उठा के देखें, 17 जुलाई इलेक्शन की प्रेडिक्शन की थी मैंने। उसमें मैंने बड़ी ही डिटेल में बताया था कि यहाँ पर इलेक्शन की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमें इमरान ख़ान भारी अक्सरियत से आगे आते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि अवाम उनके साथ है और बहुत ज़्यादा जोश व खरोश में है। इसके अलावा मैंने बताया था कि बाज़ मुकामात पर आपको लड़ाई झगड़े जो हैं वो नज़र आएंगे, बाज़ जगह पर धांधली भी होती हुई दिखाई देगी और अवाम इतनी जोश में होगी कि वो उसको फौरी तौर से पर पकड़ लेगी। और आपने देखा सोशल मीडिया पर किस तरह से उन चीज़ों को उछाला गया और ख़ान साहब ने 20 में से 15 सीट्स ली। उसके बाद अगर हम अपने आते हैं अगली वीडियो की तरफ, जिसमें हमने बताया था कि इलेक्शन हमज़ा शहबाज या परवेज़ इलाही, इनमें से कौन आगे आएंगे, कौन वज़ीर आला पंजाब होंगे। तो मैंने आपके साथ हमज़ा शहबाज का जायचा डिस्कस किया था, उनकी प्लानिटरी पोजीशन को बताया था कि किस तरह से आर्गान कमज़ोर हालत में हैं और अपनी कमज़ोरी के बायस वो इनको बहुत देर तक किसी भी अरूज पर नहीं लेकर जा पाएंगे। और आपने देखा कि किस तरह से वहाँ पर अगर हमज़ा शहबाज साहब तैनात हुए हैं तो किस तरह अदालतें आगे आईं। जुपिटर ने अपना काम दिखाया, अदालतें आगे आईं और उन्होंने हमज़ा शहबाज साहब की तैनाती पर एक सवाल उठाया। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों में देखा जाए तो परवेज़ इलाही के सारगान हमज़ा शहबाज की तरफ की निस्बत ज़्यादा मज़बूत है। लेकिन एक और चीज़ मैंने आपसे डिस्कस की थी कि मुझे वाज़े तौर पर वो भी परवेज़ इलाही साहब भी सीट पर बैठते हुए दिखाई नहीं देते। हो सकता है कि बात इलेक्शन की तरफ चले जाए। तो आप देखें कि बिल्कुल उसी तरह से चीज़ें हुई। अब आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि क्या परवेज़ इलाही साहब उस सीट पर बैठते हैं या वाकई ही चीज़ें इलेक्शन की तरफ चली जाती हैं। क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मेरा काम सियारगान की पोजीशन के मुताबिक सीधा चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना होता है। मैं पहले से आपको कुछ चीज़ों के बारे में इसलिए आगाही देती हूँ कि आप मेंटली प्रिपेयर हो सकें और आपको पता चल सके कि आपने किस तरह से आने वाले हालात का सामना करना है। और वाज़े तौर पर मैं आप लोगों को हमेशा बताती होती हूँ कि ये गैब का इल्म नहीं है। ये इल्म नजूम सियारगान पर मबनी एक सोशल साइंस है, जिसमें हम प्रेडिक्शन बनाते कहीं ये अपनी गलती को ताही कर जाते हैं और चीज़ों को मनोवन नहीं बता सकते हैं। और वैसे भी गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बेहतर तौर पे जानती है कि उन्होंने किस तरह से चीज़ों को लेके जाना है आगे। अब अगर हम बात करें कि अब आने वाले दिनों में क्या वाकई इलेक्शन पॉसिबल हैं, तो मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने आप लोगों को इलेक्शन की आज से 4 माह पहले प्रेडिक्शन दी थी कि इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं हालात। और अगर हम देखते हैं सियारगान की पोजीशन देखते हैं तो जुलाई से तो वो टाइम एक्टिव हो चुका है। जुलाई से ऑनवर्ड चीज़ें हमें इलेक्शन की तरफ ही जाती दिखाई देती हैं और ये 2023 के आगाज़ यानी अप्रैल तक हालात इसी तरह से दिखाई देते हैं कि किसी भी वक्त इलेक्शन पॉसिबल हो सकते हैं। चूँकि इस वक्त थोड़ी सी पोजीशन कुछ इस तरह से जारी है, मार्स और राहु एक ऊपर से पास कर रहे हैं। ये वक्त जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस है, जिसमें हम देखेंगे कि छोटी सी भी गुस्सा, छोटी सी लड़ाई झगड़ा
بہت بڑی لڑائی کی طرف جا سکتا ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بڑی ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ اگر کہیں آپ کو ایسی صورتحال نظر آتی ہے تو کوشش کریں کہ وہاں سے نکل جائیں، آپ بالکل بھی کھڑا نہ ہوں، ایسا نہ ہو کہ وہ لڑائی آپ پر پڑ جائے۔ اب سیارگان کی پوزیشن بالکل اسی طرح سے ہمیں واضح طور پر ثبوت دے رہی ہے کہ ایک دفعہ حالات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گے، جیسا ہم سوچ رہے ہیں چیزیں ویسی نہیں رہیں گی، چیزیں بار بار پلٹیں گی، اپنا رنگ پلٹیں گی، اپنی شکل پلٹیں گی اور کسی اور سمت جاتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ ہم باریک بینی سے اگر مطالعہ کرتے ہیں تو اکتوبر سے آنورڈ یعنی نومبر دسمبر یہ منتھ ہمیں واضح طور پر الیکشن کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ مارچ سے پہلے میں کہہ سکتی ہوں کہ الیکشن ہو جائیں گے۔ اور اگر یہاں پر ہم دیکھیں تو جس طرح میں نے اپنی ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ یہ جو پی ٹی ایم ایک کھچڑی پکی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی، اس کا سب سے زیادہ نقصان پی ایم ایل این کو ہوگا، اور آپ نے دیکھا کہ اس کا سب سے زیادہ نقصان اس وقت جو برداشت کر رہی ہے وہ پی ایم ایل این ہے، اور یہاں پر ان کو ناقابل تلافی نقصان دے گئی ہے یہ سیاسی جماعتوں کی کھچڑی۔ اب سب سے زیادہ فائدہ اپوزیشن نے اٹھایا تھا یہاں پر، اور اب بھی وہ بہت زیادہ بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ اگر ہم آگے جاتے ہیں خان صاحب کی طرف دیکھتے ہیں تو خان صاحب کے ساتھ عوام کی طاقت ہے، اور عوام ان کو ساتھ جب تک رہے گی وہ ان کو شہرت کی بلندیوں تک لے جائیں گے۔ حالات و واقعات خان صاحب کی فیور میں چلے جائیں گے، چیزیں ان کے حق میں ہو جائیں گی، اور یہاں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ان میں سب سے زیادہ فائدہ جو ہے خان صاحب کی ٹیم کو پہنچے گا۔ لیکن وہ الیکشن یہ ایک اس وقت کی پوزیشن کے مطابق میں آپ کے ساتھ چیزیں ڈسکس کر رہی ہوں۔ الیکشن جب اگر ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا پوزیشن بنتی ہے، کن سیارگان کی جو ہے وہ اس وقت پوزیشن کہاں پر بنے گی اور کب یہ ڈکلیئر ہوگا، یہ اس کے بعد پریڈکشن کی جائے گی۔ لیکن اگر وقتی طور پر دیکھا جائے تو خان صاحب کا ذائچہ بہت مضبوط حالت میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اور عوام میں ان کی مقبولیت مزید بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ تو مختصر سی ویڈیو تھی جس میں میں نے آپ لوگوں کو آنے والے حالات کے بارے میں اویئر کرنے کی کوشش کی۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ باقی لوگوں تک بھی ویڈیو پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔